तुरंत वहीं से घर छोड़कर फिर चले गए और गोकर्ण जी चले गए गया धाम। अब इधर माँ अकेली है, मांगते गया, जुआ खेलते गया। अब धुंधली देवी ने कहा, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, आज इतना क्यों कर रहा है, तेरा भाई भी नहीं रहा, तेरे पिता भी चले गए, तू इतना धन दौलत को बर्बाद ना कर। तब डंडे लेकर के धुंधली देवी को मारने लगा। धुंधली देवी को जब मारने लगा, धुंधली देवी रोने लगी। क्यों? आज खुशी ने तो ऊपर चढ़ा के रखा, धुंधली देवी आज रो रही है। और धुंधली देवी रोते हुए कहती है, राम ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज ये पुत्र कुपुत्र हो गया मेरी वजह से। और धुंधली देवी रोते 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 कहा, आज कुएं में कूद गई। धुंधकारी ने सोचा मेरा ही सब राज्य है। अब धुंधकारी जुआ खेलने लगा, मांस भक्षण करने लगा। अब चार वैश्याओं को लाया और उनके साथ घर में रहने लगा। देखिए, ध्यान दीजिए, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गया वो धन, कहाँ गया वो रुपया, कहाँ गया वो वैभव। जब तक विवेक नहीं है, घर का सर्वनाश हो गया। चार वैश्याओं को लाया, घर में रहा है। राजा की नजर चढ़ गई। चार वैश्याओं ने कहा, अरे राजा की नजर इस पे चढ़ गई है, यदि इसे पकड़ लिया तो उसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। और उन चारों वैश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। अब नशे की हालत में मुंह में अंगार डाल दी, अंगार डाल के वो वैश्याएं चली गई। आज धुंधकारी जो है तड़प तड़प के मर गया, तड़प तड़प के मर गया। आज कहाँ गया वो धन, कहाँ गया वो रुपया, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गया वो शोहरत, कहाँ गया वो ऐश्वर्य। ओ ये विवेक जब तक के आ रहे ना, तो व्यक्ति बिगड़ के रहता है, व्यक्ति का सर्वनाश हो ही जाता है। तो विवेक सत्संग से आती है और सत्संग से गुण आते हैं और सत्संगति से जुड़ जा। सत्संग से गुण आती है और सत्संगति से गुड़ जाती है। तो ध्यान देना कि संग करो तो अच्छों का करो, संतों का करो। संग हो तो सुंदर अच्छे का संग होना चाहिए। आज वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो रुपया, वो पैसा कहाँ गया, आज कोई काम का नहीं आया। गोकर्ण जी गया धाम से आए, रात्रि 12 बज गई थी। जब अपने नगर पहुंचे तो कहा, अरे अरे ये आत्मदेव पंडित का घर है और ये आत्मदेव के पंडित के घर में थोड़ी मैं जाकर विराम कर लेता हूँ, क्योंकि इतनी रात में यदि जान गए कि गोकर्ण आया है तो सारे गांव वालों की नींद खुल जाएगी, सब सेवा के लिए आ जाएंगे। तो ना ना ना, देखिए आज क्या किया, अब वो संयमी पुरुष है, किसी को व्यर्थ में पीड़ा नहीं देना चाहते। वो आत्मदेव पंडित के घर गए। जब आत्मदेव पंडित के घर गए तो जानते हो भयंकर भयंकर आवाज आने लगी, चील की आवाज आ रही है, कहीं कौवे की आवाज आ रही, कहीं सनसनाहट की आवाज आ रही, कहीं भूत प्रेत की आवाज आ रही है। देखा, देख करके बड़ी भयभीत हो गया और भयभीत होकर के जल को छीड़ा और जल को छीड़ा के कहा, अरे भैया कौन हो भैया जो हमें इस तरह से डराते हो, कौन है? तो कहा, एक छांव खड़ी हो गई और छांव खड़ी होकर के कहती है, भैया मैं भैया कौन हो तुम, कौन हो भैया? मैं अरे कौन हो भैया? मैं धुंधकारी हूँ, धुंधकारी। हे राम, धुंधकारी तुम प्रेत बन के पड़ी हो? हाँ भैया, मैं इतना गर्मी हूँ, मैं प्रेत बन के पड़ा हूँ भैया,
मुझे तारो भैया, मुझे तारो। अरे मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना धुंधकारी, मैंने गया जी में श्राद्ध किया। ना 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 भैया, आप कितनी भी गया में श्राद्ध करें, कितनी भी गया में आप लोग श्राद्ध करें, लेकिन भैया मैं इतना बड़ा कुकर्मी हूँ, मैंने इतना बड़ा कुकर्म किया भैया, मुझे ये प्रेत की शरीर बड़ी तकलीफ लगती है भैया, मुझे ये प्रेत की शरीर बड़ी पीड़ा लगती है। कुछ करे भैया, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं खा नहीं पाता, मैं जल पीना चाहता हूँ भैया, मैं जल नहीं पी पाता, ये बड़ी तकलीफ लगती है भैया, कुछ करे भैया, मुझे तारे तारे भैया, मुझे अब ये प्रेत की शरीर नहीं चाहिए भैया, मुझे तारे। हे धुंधकारी भाई, चिंता ना कर, तेरी मृत्यु का समाधान मैं ढूंढूंगा, तेरी मृत्यु का कोई ना कोई समाधान तो मैं करूंगा भाई, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सवेरे होते हुए भुवन भास्कर को कहा कि हे भुवन भास्कर, प्रेत आत्मा की मुक्ति का उपाय बताएं। तो वहीं से आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवत सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ, श्रीमद्भागवत की रचना करो। आज वही कौन गोकर्ण जी ने गांव वाले के सहयोग से व्यास की रचना की, 7 गांठ की बांस लगाई। क्यों? क्योंकि सब तरफ हवा उड़ा करके प्रेत आत्मा को ले जाती है, लेकिन बांस में कभी हवा का प्रकोप नहीं होता। और कथा सुनाना प्रारंभ किए, धुंधकारी को आवाहन किया, धुंधकारी आया। प्रथम दिन की कथा में प्रथम पंक्ति में बैठी, द्वितीय दिन की कथा में द्वितीय, तृतीय दिन की कथा में तृतीय, चतुर्थ दिन की कथा में चतुर्थ, अब सप्तम दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि फटी भैया। और क्या हुआ? आज धुंधकारी प्रेत आत्मा से दिव्य आत्मा बन गया और सुंदर भगवान के यहाँ से विमान लोग आया और विमान लोग आज धुंधकारी को ले जाने लगा। कहा अरे रे रुको 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 गोकर्ण जी का, इन्हें ले कहाँ जा रहे हो? और ये जो कथा सुने इनको, तो कहा कि सुनिए, कथा और व्यथा में फर्क है। कथा वो है जो इस कान से सुन करके इस अंदर आत्मा में उतारी जाए, यही कथा है। और इस कथा को सुन करके इस कान से निकाल दे भैया, यही तो व्यथा है, यही तो दुख का कारण है। क्योंकि कौन का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भजो सिया राम मुरारी, राम भजो सिया राम मुरारी। राम भजो सिया राम मुरारी, राम भजो सिया राम मुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 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 सुख दुख करिदाता राजेश, और निज कृत कर्मा भोग
भोग सब भ्राता। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते तो कभी किसी को सुख भी नहीं देते। ये तो अपने कर्म के प्रारब्ध का अनुसार होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि बबूल का पेड़ लगाओगे और बोलोगे उसमें आम फले, उसमें आम फलेगी, ना ना ना, उसमें आम नहीं फलेगी। तो आज क्या हुआ, कथा सुनी, गोकर्ण ने कथा सुनाई, धुंधकारी का उद्धार हुआ और इधर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, प्रकट हो गए, भक्ति देवी प्रकट हो गई। और जितने लोग कथा सुन रहे थे सबके अंदर भक्ति देवी का प्रागट्य हुआ और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। इधर सुंदर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। यही कथा 88,000 संत जन ने किसको सुनाई, तो आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सुना रहे हैं। ये कथा सुनने का तात्पर्य क्या हुआ, ये कथा हमने क्या शिक्षा मिली, तो कभी कर्म नहीं करना चाहिए। आज धुंधकारी ने क्या किया, बिना विवेक के, बिना ज्ञान के रहित होकर के धन मिला, वैभव मिला, संपत्ति मिली, माता मिली, पिता मिली, लेकिन संस्कार नहीं मिला। तो संस्कार आती कहाँ से है, विवेक आती कहाँ से है, तो सत्संग से आती है। तो बिना सत्संग के, बिना विवेक के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। आज और क्या, धुंधली देवी ने क्या किया, आज बेटा को बढ़ा के रखा, चढ़ा के रखा, तो माँ ही प्रथम गुरु होती है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों को, हम जब भी हो तो संस्कारवान बनाए, गुणवान बनाए। आज ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी की आज कष्टों की निवृत्ति, तो जैसे दुराचारी मार्गतः, जो दुराचारी है, कुकर्मी है, वो भी यदि इस कथा को सुन ले तो एक घड़ी या दो घड़ी यादों के पुनिया और कृष्ण चर्चा अभ्यास की क्या हटे कोटि अपराध। एक घड़ी हो या दो घड़ी हो, एक पल भी, एक रस भी, एक क्षण भी यदि परमात्मा की कथा का मिल जाए तो आनंद ही आनंद है भैया, परमानंद है। एक क्षण के लिए कथा तो मिले, एक क्षण के लिए आनंद तो मिले, तो आप लोग कहेंगे क्या, ओ मेरे सपनों का कुछ को सिला दीजिए। और क्या बोलोगे जी, जजमान ऊपर देखा करो ना भैया। और मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए, ना दवा दीजिए, ना दुआ 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 दीजिए। मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए, मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए। ओ मेरे सपनों का, ओ मेरे सपनों का, मेरे सपनों का, ओ मेरे सपनों का, ओ मेरे सपनों का कुछ तो सिला दीजिए, ओ मेरे सपनों का कुछ तो सिला दीजिए। मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए, मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए। जय हो, हाथ मारिए।
मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। दिल तेरे चरणों में अर्पण किया, मैं हूँ जोगन तेरी, तू मेरा पिया। मैं दिल तेरे चरणों में अर्पित किया, और मैं हूँ जोगन तेरी, तो है मेरा पिया। आंधियाँ चले रही है, रात भी है तूफानी, और बड़ा गहरा भंवर है। राजेश की मंजिल है पुरानी, आज मजबूर होके हमने कितना पुकारा, और आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा तू दिया है तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। तेरा आसरा तेरे सहारा। आज मजबूर हो गए हमने कितना पुकारा, आज मजबूर हो गए हमने कितना पुकारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। जय हो। तेरे नजरों से वो साथ कुदरत मिली, जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली। तेरे नजरों से वो साथ कुदरत मिली, जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली। तेरी नजरों से वो शान कुदरत मिली, और जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली। और प्यास बुझ ना सकी अपने जज्बातों का, और प्यास बुझ ना सकी अपनी जज्बातों का। और क्या बोलोगे? अपनी नजरों से मुझको मिला दीजिए, अपनी नजरों ना दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए, दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए, मुझे वाले मुझको मिला दीजिए। सपनों का, ओ मेरे सपनों का, हाथ ऊपर करके सब लोग। ना दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए। और क्या बोलोगे? मुरली वाले से मुझको मिला दीजिए।
मेरा कुंजी बिहारी सवरिया, मेरे कुंजी बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा तेरा दर्शन से हुआ है। मेरे कुंज बिहारी शवरिया, क्या बोलोगे? तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तो भैया कल 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो शाम 7 बजे तक कथा चलेगी। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। आज तो प्रथम दिवस है, कल से फिर और आनंद आना प्रारंभ होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण भगवान की